अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 10th क्लास की टेक्स्ट बुक की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने कंप्लीट ट्रांसलेशन विद एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में जो ग्रामर डेफिनेशन विद एग्जांपल दी हुई हैं वो भी हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ही कंप्लीट ख़त्म कर चुके हैं हम उसको। तो इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नो। तो चाइनीज़ न्यू ईयर में जो है हम इसमें देखेंगे कि जो चाइनीज़ हैं वो अपने त्यौहार, जो इनके फेस्टिवल्स होते हैं और कुछ जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो जो उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं चाइनीज़ फेस्टिवल्स के, उनको कैसे जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 में। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। चीनी साल नो छुट्टी का एक त्यौहार होता है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ का जश्न मनाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। इसे चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन त्योहारों में से एक समझा जाता है। कंसिडर टू बी वन, एक समझा जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। ये छुट्टी का त्यौहार मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग, बड़े ख़ानदानों के इज्तमा, गिफ्ट गिविंग, तोहफे तहाइफ देने, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, इलामती खाने जो उसमें रस्म व रिवाज के मुताबिक खाने वगैरह होते हैं, रस्मी खाने पकाने और खाने, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और मुसरत बख्श व आरइश व ज़ेबाइश की नुमाइश के साथ मनाया जाता है। डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन जो मुसरत बख्श, जो अच्छी लगती हों, सजावट के आरइश के साथ इसको मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक। इन तमाम बातों का महवर खुश नसीब लाना है। फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाना होता है। इन तमाम बातों का महवर साल नौ के लिए खुश नसीबी लाना और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाना होता है। इन चाइना द ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज। चीन में चीनी साल नौ अभी तक इस्तेमाल किया जाता है। टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज, याद रखने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडे, रिवायती छुट्टियों को, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी साल नो। तो चीन में चीनी साल नो जैसी रिवायती छुट्टियों का याद रखने के लिए अभी तक कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस, क्योंकि द लीनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेसिस ऑफ द मून। कमरी कैलेंडर का इन्हिसार चांद के मदारज पर होता है या चांद के दौरानिए पर होता है। विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका मदार के गिर्द चक्कर का अरसा सूरज की निस्बत मुख्तसर होता है। चाइनीज़ है, इसका बामावरा तर्जुमा भी एक दफ़ा कर दूँ आपको। कमरी कैलेंडर का, क्योंकि कमरी कैलेंडर का इन्हसार चांद की गर्दिश पर होता है जिसका मदार के गिर्द चक्कर का अरसा सूरज की निस्बत मुख्तसर होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। इसलिए चीनी साल नो हर बरस एक ही दिन नहीं मनाया जाता साल में, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, बल्कि अमूमन 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वकू पजीर होता है, कहीं वाक़ होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। दर हकीकत साल नो की तकरीबात तकरीबन एक माह तक जारी रह सकती हैं। लास्ट अप टू अ मंथ, एक माह तक तकरीबन जारी रह सकती हैं। हेयर आर सम ट्रेडिशनल्स एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर। यहाँ कुछ चीनी साल नो से वाबस्ता चंद रिवायात दर्ज झेल हैं। ट्रेडिशनल्स, कुछ रस्म व रिवायात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े, नए मलबूसात। तो पैराग्राफ नंबर 2 में हम इसमें पढ़ेंगे क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए मलबूसात।
Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. साल नौ के पहले दिन से कबल ख़ानदानों में अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का रिवाज है. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year. कहा जाता है कि ऐसा करना पिछले साल की किसी भी बदबख्ती को साफ कर देता है. एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और घर आने वाले साल की खुशबख्ती कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है. ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे. हर किस्म की सफाइयों में साल नौ से पहले मुकम्मल होनी चाहिए. सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली throwing out the good fortune of the new year, ताकि साल नौ की खुशबख्ती हादसाती तौर पर बाहर फेंके जाने का कोई इम्कान ना रहे. Wearing black is not allowed due to its association with death. मौत से वाबस्तगी के सबब wearing black is not allowed. सियाह पोशी की इजाज़त ना है. सियाह पोशी मीन्स ब्लैक, सियाह मलबूसात पहनना या सियाह रंग के कपड़ों को पहनना. इज़ नॉट अलाउड की इजाज़त नहीं दी जाती. ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत से वाबस्तगी के सबब. मौत से वाबस्तगी के सबब सियाह मलबूसात की इजाज़त नहीं दी जाती. हाउएवर, अलबत्ता के वेयरिंग रेड इज़ इंक्रीज्ड as the color is associated with warding off bad spirits. अलबत्ता सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है. वेयरिंग रेड इज इंक्रीज, सुर्ख मलबूसात सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहें टालने से जुड़ा है. इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स. बदरूहें बैड स्पिरिट्स बदरूहें टालने से जुड़ा है. इसके साथ ही नेक्स्ट हेडलाइंस है डेकोरेटिंग दी हाउस. घर की सजावट करना, घर को डेकोरेट करना. अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन दैम. एक और मकबूल रिवाज, अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और मशहूर या मकबूल रिवाज is to hang up signs and posters on doors. दरवाज़ों और दरीचों पर साइंस एंड पोस्टर्स, तख्तियाँ और पोस्टर जिन पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर विद द चाइनीज़ वर्ड फू, इन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, लटका दिया जाता है. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लक एंड हैप्पीनेस, खुशबख्ती और खुशी. इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा. एक और मकबूल रिवाज दरवाज़ा और दरीचों पर इलामती तख्तियाँ और पोस्टर जिन पर चाइनीज़ लफ्ज़ फू लिखा होता है लटका दिया जाता है, जिसका मतलब है खुशबख्ती और खुशी है. बाइंग फ्लावर्स, फूलों का ख़रीदना फॉर दी होम, घरों के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस सिंस दे सिम्बलाइज दी कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग. घर के लिए फूल ख़रीदना भी एक आम रिवाज है. कॉमन प्लेस एक आम रिवाज है क्योंकि ये मौसम बहार की आमद और एक नए आगाज़ की इलामत होती है. नेक्स्ट हेडलाइन है न्यू ईयर्स इव डिनर. साल नौ का इशाया. नेक्स्ट में नए तो ईव कहते हैं रात के खाने को. न्यू ईयर्स इव डिनर साल नौ का बड़ा खाना या साल नौ का इशा या बड़े खाने को कहा जाता है. ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी. चीनी साल नौ की रिवाज में है. इट इज़ कस्टमरी टू विज़िट रिलेटिव्स, कि वो अपने रिश्तेदारों
से मिलें एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े खाने में शिरकत करें। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहाँ कई ख़ास पकवान पेश किए जाते हैं। ये एक रस्म है। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, साल नौ की इशाया पर, इसका बामावरा तर्जुमा होगा चीनी साल नौ की रात रिश्तेदारों के पास जाना और एक बड़े खाने में शिरकत करना जहाँ कई ख़ास की पकवान पेश किए जाते हैं, एक रस्म है। ख़ास पकवान या ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर। किसी भी चीनी ख़ानदान के लिए ये मामूल होता है। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, किसी भी चीनी ख़ानदान के लिए एक मामूल होता है टू मेक 8 और 9 डिशेस, के वो 8 से 9 खाने तैयार करे फॉर द न्यू ईयर्स इव डिनर, क्यों रात के इस बड़े खाने के लिए। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 से मुराद खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब उम्र दराजी है, लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट हेडलाइन है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशबख्ती के तोहफ़ का तबादला करना, लेन देन करना। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशबख्ती के लिए तोहफ़ का लेन देन करना। गिविंग लेना और देना। नंबर 5 पैराग्राफ है इट इज़ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स, नौजवानों के लिए। चिल्ड्रन लिटिल रेड इन्वेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year, आने वाले साल में दौलत और खुशहाली की इलामत जाहिर करने के लिए बड़ों का बच्चों को रकम से भरे हुए छोटे लिफाफे सुर्ख रंग के देना एक रिवायती मामूल है। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बड़ों का ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट पेश करना भी आम है। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड until the reception has left the home for the giver, जब तक वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए उस वक्त तक लिफाफे नहीं खोलने दिए जाते। नंबर 6 पैराग्राफ है ऑनर द एनिमल, जानवरों को शर्फ बख्शना, जानवरों को वकार कहा जा सकता है या उनको शर्फ बख्शना, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज जोडियक। अच्छा, ये जोडियक कहते हैं एक एन इमेजिनरी एरिया इन द स्काई थ्रू विच प्लैनेट्स अपीयर टू ट्रेवल, यानी कि उर्दू में इसको कहते हैं मुंतकतल बुरूज। तो एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज जोडियक। चीनी मुंतकतल बुरूज का हर साल 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मंसूब किया जाता है। दीज एनिमल्स आर ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस, ये जानवर अक्सर ज़ेबाइश के साथ पेश किए जाते हैं, डेकोरेशन सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव दैट दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल। कुछ लोगों का यकीन होता है कि किसी ख़ास जानवर के साल के दौरान पैदा होने वाले लोग इस जानवर की फितरी खुसूसियात के मालिक हो सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ है नंबर 7, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नौ का वो वक्त होता है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान इकट्ठे हो जाते हैं इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, जो ख़ानदान गुजर जाने वाले साल का शुक्र बजा लाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। एंड reinvigorate themselves for the coming year, और आने वाले साल के लिए ख़ुद को ताज़ादम करने के लिए इकट्ठा होता है। तो इसका बामावरा तर्जुमा होगा चीनी साल नौ का पहला दिन वो वक्त होता है जब
चीनी ख़ानदान गुज़र जाने वाले साल का शुक्र बजा लाने और आने वाले साल के लिए ख़ुद को ताज़ा दम करने के लिए इकट्ठा होता है। शुड कम टुगेदर, इकट्ठा होता है। रेन विगोरेट कहते हैं ताज़ा दम करना। तो इसकी कंप्लीट इस ट्रांसलेशन के बाद लास्ट में इसके कुछ सिनोनिम्स वर्ड्स वगैरह हैं, वो मैं उसके नोट्स इसको इसी वीडियो में पिन कर दूंगा। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और ग्रामेटिकली डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज इस इंशाल्लाह इसके साथ में पिन कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।